दोस्तों मैं लाया हूँ एक छोटी सी कहानी मेरे यानी जतिन की ज़ुबानी। मुझे घूमने का बड़ा शौक है। जब भी कोई लॉन्ग वीकेंड आता है मैं घूमने निकल जाता हूँ। इस बार सोचा कि पास में पहाड़ों पे जाया जाए। यहीं पास एक छोटा सा शहर है। ज़्यादा लोग नहीं आते, 3-4 दुकानें होंगी, पर मेरी और उसकी फेवरेट जगह है। इस शहर के शोर शराबे से दूर चारों तरफ वहाँ सुकून है जो रूह को छू लेता है। मैंने अपनी गाड़ी उठाई, सामान रखा, रेडियो ऑन किया और चल दिया। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं। रेडियो पे पुराने गीत, पहाड़ों की ठंडी हवा और ढलता सूरज जब भी जब भी आपस में घुल मिलती हैं, किसी नशे की तरह धीरे धीरे सरूर चढ़ा देती है। मैं और वो अक्सर यहाँ आया करते थे। यूं ही गीतों को गुनगुनाते गुनगुनाते सफर कब बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। मेरी एक फिलॉसफी है कि जब भी हम किसी रिलेशनशिप में एक दूसरे से अलग होते हैं तो कुछ ना कुछ एक दूसरे का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं। ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो एक दूसरे की हम अपना लेते हैं। वहां पहुंच के मैंने चाय के साथ कुछ पल बिताने की सोची। राम राम अंकल, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, आप कैसे हो? काफी दिनों बाद दिखे। बैठो बैठो बैठो, मैं आपकी वाली स्पेशल चाय लगाता हूँ। चाय की चुस्की लेते लेते मेरी नजर सड़क के उस पार गई। वहां एक छोटी सी दुकान पे वो बैठी हुई थी। मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा। आंखों ही आंखों में हमने एक दूसरे को हाय कहा। उस दिन हवाएं मानो किसी डाकिए का काम कर रही हो, जो मेरी बातें उस तक और उसकी बातें मुझ तक पहुंचा रही हो। एकदम किसी रियल टाइम में, एकदम कोई आधुनिक डाकिया होता है जैसे। उसने मुझसे पूछा, मिस्टर अमन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पहाड़ कुछ खास पसंद नहीं थे, तुम्हें तो बीच पसंद थे। मैंने कहा, मिस प्रिया, तुम्हारे हाथ में ये चाय का कप क्या कर रहा है? तुम्हें तो कॉफी पसंद थी ना। हम दोनों मुस्कुरा दिए। हाँ, हाँ, ये सच है कि मुझे पहाड़ कुछ खास पसंद नहीं, मुझे बीच पसंद है और उसे कॉफी। मैंने उसके पहाड़ रख लिए और उसने मेरी चाय। तो ये थी एक छोटी सी कहानी मेरे यानी जतिन की जुबानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। शुक्रिया।